आपको शेयर हो रही है मैं? जी गुरुजी। अच्छा, ये जो है एक ट्विन सिस्टर है, जिसमें छोटी सिस्टर की डेथ हुई थी घोड़े के द्वारा, वो आप एग्जाम्पल दिया हुआ है जी। इसमें। आप देखिए इसकी डेथ हुई थी 1889 में डेथ हुई है इसकी। जी। 1 मई 1889। जी। क्या डेथ हुई है, ठीक है, जी, राहु दशा में। 1889। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये हमने बीटीआर जो किया है तो लिख लेते हैं। 8/01/69। अब यहाँ पे जो बीटीआर किया गया है वो कुछ अलग किया गया है, ठीक है। जी तो गुरुजी। हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जो बीटीआर किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें रूल ऑफ कंट्राडिक्शन और रूल ऑफ कंसोनेंस दोनों लगते हैं। जी। यदि हम राहु को पढ़ेंगे तो राहु डेथ नहीं देता। ठीक। और राहु का जो है आपका जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है मून और मरकरी, जी। तो मरकरी भी नहीं देता। ठीक। अब कैसे समझ लो इसको, राहु को देखो। राहु जो है, पहले तो हम जो है, क्योंकि नेटिव की डेथ हुई है तो राहु को या तो लगन में आना चाहिए, या राहु को जो है 8 में आना चाहिए, या जी। राहु को जो है हमारे बाधक में 9 में आना चाहिए, जी। ठीक है। तो अभी राहु हमारी अपीयरेंस वाली कोरूलर की कंडीशन पूरी नहीं करता। बिल्कुल। अब अभी इस पे नहीं जा रहे, ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं जा रहे, वो तो बीटीआर की बात है। यदि हम इसको सीधा राहु भी रख दें यहाँ पे जो है, कैसे रखा गया है, ये आ गया, ठीक है। जी गुरुजी। ये राहु रखा गया। अब राहु को देखो, राहु जो है कोरूल तो करेगा असेंडेंट हाँ जी। में, जी। पर राहु को यहाँ पर क्या है, पीएस है। तो डेथ रूल कहता है कि राहु को जब पीएस हो तो राहु एज राहु, राहु एज साइन लॉर्ड, राहु एज जो है स्टार लॉर्ड, राहु एज पीएस, सबको डेथ इवेंट देना चाहिए। जी। तो राहु एज पीएस पहले पढ़ते हैं, तो राहु जो है लगन में इन्वॉल्वमेंट करता है, और मार्स इसका सब लॉर्ड है। तो मार्स यहाँ पर जो है हमारा कमिटमेंट नहीं करता 8 में। जी। जी, कमिटमेंट नहीं होता है। अब एक नियम और है, जो चौथा नियम था कि यदि राहु 1 में 8 में को रूल करे तो मारका एंड बाधका का जो है सिग्निफिकेटर बने। जी। तो मारका में मरकरी आएगा या राहु आएगा, तो मारका में राहु भी आ गया, मरकरी भी आ गया, दो में। जी। पर बाधका में नहीं आया। जी। तो बाधका में मरकरी आ गया, इसलिए हमने माना कि चलो ये रूल 4 लगता है इसमें, ठीक। ठीक है। तो राहु ने एज राहु हमको जो रिजल्ट दे दिया। जी। अब हम पढ़ेंगे राहु राहु मरकरी के द्वारा, स्टार के द्वारा। जी, मर्क्यूरी के पास पीएस है। हाँ, नहीं अभी पीएस नहीं, अभी तो मरकरी स्टार है। तो मरकरी को देखेंगे क्या ये जो है 1 में इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं हो मरकरी रहा। क्या यहाँ पे 8 में इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है। मरकरी सिर्फ कहाँ हो रहा है, मारक में हो रहा है और आपके बाधक में हो रहा है। हाँ जी। हाँ, तो फिर मार्स को जो है
जब मरकरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया हमारा मारक में और आपके बाधक में, तो हमको 8 जरूर मिलना चाहिए। जी गुरु जी। 8 में मार्क्स नहीं मिल रहा। जी और ये वैसे इसको कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनाया है कि डेथ में प्राइमरी कष्ट 8 ही माना जाता है, लगन नहीं मानी जाती। जी इसलिए मार्स का यहाँ होना जरूरी था या मरकरी का होना जरूरी था। जी। तो इसने स्टार के माध्यम से रिजल्ट नहीं दिया। तो एक तो यहाँ रूल हमारा ओवर रूल हो गया डेथ का। अब पढ़ो आप राहु एज मून जी साइन लॉर्ड। जी तो मून वीनस में है, ठीक जी। है। तो मून हमारा जो है असेंडेंट में को रूल करता है, तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। जी अब वीनस को चाहिए था 8 में, तो नहीं है। नहीं है, 9 में है अब केवल। यहाँ भी वो रूल लगा दो कि वीनस यहाँ पर जो मून को रूल करता है, तो वीनस को मार्का बाधका का सिग्निफिकेटर बनाओ। तो मार्का में वीनस होगा और बाधका में वीनस होगा। जी तो ये यहाँ पे रूल लग जाता है मून का। तो मरकरी को देखो, राहु मरकरी, तो राहु और मार्स, राहु का यहाँ हो गया, मार्स 8 में है नहीं। तो राहु को कोरूल कराएंगे तो राहु को मार्का बाधका का मार्स को आना चाहिए, तो वो नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर राहु में और मून में और मरकरी में और राहु है राहु की एस में, इनमें आपस में कंट्राडिक्शन है। जी तो जब हमने यहाँ पे रूल ऑफ कंसोनेंस लगाया, क्योंकि वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो भुक्ति अंतरा बन रहा है, जो राहु का रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट नहीं है। तो यहाँ पे राहु का जो मून है वो यदि रिजल्ट दे रहा है और सीक्वेंशियल इन ऑर्डर की वजह से और कंसोनेंस की वजह से ये डेथ इवेंट हो गई। जी ठीक है। तो यहाँ वीनस का कंसोनेंस हुआ, इनकी आपस में तीन हो गई, सहमति हो गई, एक दूसरे की सहमति बनी। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, कंट्राडिक्शन को और जो है कंसोनेंस को इस तरह से पढ़ेंगे। हालांकि ये डेथ केस है, तो डेथ केस में जो है रूल जो है कायदे से राहु को राहु एज राहु पीएस, राहु एज जो है स्टार लॉर्ड, राहु एज मून, ये तीनों को चारों को जो है हमको सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। ऐसा हम इसको ऐसे मान सकते हैं ना, राहु के 2 मित्र, राहु एक व्यक्ति राहु है और राहु के 2 बेस्ट फ्रेंड है। जैसे कि यहाँ पर स्टार लॉर्ड और साइन लॉर्ड है। राहु किसी काम को मना कर रहा है, मगर उसका एक फ्रेंड कह रहा है कि भाई मैं करना चाहता हूँ, और उस फ्रेंड को आगे जो भुक्ति मिली, आगे जो उसको गवर्न करने वाला है, उसने उसको कहा कि भाई तू सहमत है ना, तो मैं भी सहमत हूँ, तो राहु को छोड़ो, हम दोनों मिलकर इस काम को सहमति कर देते हैं, इस काम को कर देते हैं। तो वो कंसोरेंस में हम ये कह सकते हैं कि राहु के जो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है उसमें से एक ने सहमति दी और भुक्ति स्वामी ने और अंतरा ने उस सहमति का लाभ उठाकर घटना को अंजाम दिया। उसको लाभ नहीं कहेंगे, रूल ऑफ कंसोनेंस कहेंगे। जी जी जी। रूल ऑफ कंसोनेंस, कंसोनेंस माने आपसी सहमति, एक दूसरे की मतलब जो है फीलिंग कह सकते हैं, सहमति कह सकते हैं। रूल ऑफ कंसोनेंस हुआ ये। जी गुरु जी। ठीक है। ठीक है गुरु, आ गया समझ में। मैं